स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पता है बच्चों आप लोगों को? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिसमें हम वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, पता नहीं कैसे लिखते हैं, मैं तो ऐसे लिख रही हूँ, बाकी पता नहीं सही है गलत। तरंग दैर्ध्य कितनी अवशोषित हो रही है, इसका ज्ञान करते हैं हम। तरंग दैर्ध्य कितनी अवशोषित हो रही है इसका ज्ञान करते हैं हम। इसकी बात करते हैं किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। कैसे? देखिएगा इधर, क्योंकि ये वैसे तो आप लोगों के इस बार से पता नहीं क्या हटा दिए हैं, जाने क्या है, इस बार है नहीं है आप लोगों की, ये लास्ट ईयर तक थे ये जितने भी हैं आपके ऑटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज, कलरीमेट्री, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लैब में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लैब्स में हम यूज करते हैं। तो लास्ट ईयर तक थे ये, मैंने पढ़ाए हैं बच्चों को। इस साल बुक में ये नहीं है, तो हो सकता है या तो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका यूज हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात हम करेंगे। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ऐसे दरअसल होता क्या है बच्चों, ये होती है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होता है आपका सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का, प्रकाश का स्रोत, ठीक है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे डब्बे जैसा, ऐसा डब्बे जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ जैसे ये डब्बे जैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो एक तरफ क्या है इसके, ये यहाँ पे तो ये लगा हुआ है जहाँ पे आप देखते हैं, मतलब मॉनिटर कह लो एक तरह का, मॉनिटर, जहां पर आप कितनी वेवलेंथ आप दे रहे हैं वो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं। और किसके द्वारा आप लिखते हैं? ये नीचे ये बटन, जैसे हमारे 1 2 3 4 होते हैं, लैंडलाइन में होते हैं, लैंडलाइन फोन होता था उसमें होते थे ना, वैसे ही यहाँ पे लगे होते हैं। तो जैसे मान लो मुझे 650 नैनोमीटर का देना है, तो यहाँ से मैंने 6 प्रेस किया, 5 प्रेस किया और 0 मैंने प्रेस किया, 0 मान लो मैंने यहाँ दे रखा है ये, ठीक है, 0 मैंने प्रेस किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 650 नैनोमीटर। तो ये जो 650 नैनोमीटर, ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इस 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ इस स्रोत के द्वारा, इस लाइट के द्वारा दी जाएगी। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक ये ट्रे होती है, इस तरह से ये ट्रे होती है जिसको हम यू करके और यू बंद कर सकते हैं। आपने खींची, इसमें क्यूवेट्स बने होते हैं बच्चों, मतलब इस तरह की ट्रे है, ऐसे ट्रे है जिसमें ऐसे ऐसे खाने बने हुए हैं, ये 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3 खाना, ये 4 खाना, और इन चारों खानों में इतनी बड़ी बड़ी कांच की बोतलें, क्यूवेट, थोड़ी सी गहरी होती है ये, ऐसे ये ट्रे है, जैसे मान लो ये ट्रे है, ठीक है, तो इस ट्रे में ऐसे खाने बने होते हैं। इन खानों के अंदर हम क्या रखते हैं? क्यूवेट रखते हैं। क्यूवेट क्या होती है? क्यूवेट इतनी बड़ी, ये कांच की बनी हुई एक बोतल टाइप की होती है, इतनी बड़ी क्यूवेट। इस क्यूवेट को क्या करते हैं हम, इन जो खाने बने हुए हैं ये इसके अंदर रख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं आपको बात कर रही हूं यहाँ पर क्लोरोफिल, हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल, अभी हम बात कर रहे हैं केवल क्लोरोफिल की, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल के अंदर सब मौजूद है कि नहीं है? सारे पिगमेंट्स हैं। जैसे मान लो मैंने कोई प्लांट लिया है, उस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए भी मौजूद है, उसके अंदर क्लोरोफिल बी भी मौजूद है, उसके अंदर उसके कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर उसके जेंथोफिल्स भी मौजूद हैं, और हो सकता है उसके अंदर उसके फाइकोबिलिन्स भी हो, तो सब मौजूद है इसके अंदर। तो मैंने उसका क्रश किया, उसका सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, इस क्यूवेट में डाल दिया, और इस क्यूवेट को क्या किया मैंने, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके अंदर मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैंने इस ट्रे को जब बंद किया, इस ट्रे को जब मैंने रखा, तो लाइट क्या होगी? अब इस क्यूवेट में मान लो मैंने यहाँ पे ये क्यूवेट रखा है, इस क्यूवेट के अंदर सब कुछ मौजूद है, यहाँ से लाइट इस पे से जाएगी, कितने नैनोमीटर की जाएगी? 650 नैनोमीटर की, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अभी तक तो मैंने केवल 650 नैनोमीटर की दी है, लेकिन सारी होती है,
होती है नहीं होती? अच्छा, ये जो क्लोरोफिल है इसके अंदर सब मौजूद है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, तो सबका जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण क्षमता है, वो अलग अलग है। तो मैंने इसके अंदर शुरू से लेकर मान लो 400 से लेकर या फिर 420 से लेकर मैंने 690 नैनोमीटर की, ध्यान से समझना बच्चों, 420 से लेकर 690 नैनोमीटर तक की मैंने क्या किया, लाइट इसमें से पास कराई, एक एक करके सब 420 से लेकर 690 नैनोमीटर तक की लाइट मैंने इसके अंदर से क्या कराई है, पास कराई है। तो अब 420 पर कितनी इसने एब्जॉर्ब करी वो हमें यहाँ पता चल जाएगा। फिर मैंने जो है बढ़ा के कर दी, 430 कर दी, तो 430 में कितनी करी फिर हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 420 से लेकर 690 तक से नैनोमीटर की जितनी तरंग दैर्घ्य है उतनी तरंग दैर्घ्य की अवशोषण क्षमता हमारे पास आती चली जाएगी। 420 पे जितनी करिए उतनी, 430 पे जितनी करिए उतनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें ग्राफ बनाते चले जाएंगे। ये ग्राफ बन जाएगा, 420 पे इतनी करी, 430 पे इतनी करी, 440 पे इतनी करी, 520 पे इतनी करी, उसके बाद 550 पे इतनी करी, 650 पे इतनी करी, ठीक है। तो एक एक करके हमें क्या मिलता चला जाएगा, सबकी अवशोषण क्षमता मिलती चली जाएगी, ठीक है। अब ये तो मैंने क्लोरोफिल की बात करी, मैंने पूरा क्लोरोफिल लिया है। आप एक वर्णक भी ले सकते हैं, क्यों, हर वर्णक की अपनी अपनी वेवलेंथ, अपना अपना तरंग दैर्घ्य, अपनी अपनी अवशोषण क्षमता क्या होती है, अलग होती है। तो आप अलग अलग वर्णक भी ले सकते हैं। मान लो मैंने इसमें से ले लिया क्लोरोफिल ए, ठीक है, मैंने क्या ले लिया इसमें से बच्चों, क्लोरोफिल ए ले लिया। तो क्लोरोफिल ए लेने के बाद मुझे ये पता चला, ठीक है, क्लोरोफिल ए लेने के बाद मुझे पता चला कि क्लोरोफिल ए जो है, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर से सारी तरह वही किया, क्लोरोफिल ए वर्णक मैंने इसके अंदर भरा, इस क्यूबेट के अंदर जहां मैंने क्लोरोफिल भरा था वहां मैंने अब क्या भर दिया है, आपका क्लोरोफिल ए भर दिया है। तो क्लोरोफिल ए भरने के बाद जब मैंने इससे विभिन्न जब वर्णक वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य की मैंने इसके अंदर से पास कराई, तो सारी अवशोषण क्षमता हमें पता चल जाएगी, कितना इसने एब्जॉर्ब किया है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसको जब मैंने पास किया तो मैंने ये देखा कि सबसे अच्छी जो अवशोषण क्षमता इसने शो करी है वो कब करी है, जब इसके अंदर से हमने नीली और लाल रंग की लाइट को, यानी कि नीली और लाल रंग की जब हमने लाइट इसके अंदर से पास कराई है तो सबसे अच्छा अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसमें आया है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि क्लोरोफिल ए सबसे अच्छा किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, नीले और लाल रंग के प्रकाश को सबसे अच्छा अवशोषित करता है, जबकि बाकी हरा, पीला, नारंगी और इन सबको क्या करता है, बहुत कम मात्रा में क्या करता है, अवशोषित करता है। आ रही है बात समझ में? तो एक तो बात हम ये कह देते हैं इस पर। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा विलायक भी निर्भर करता है बच्चों, विलायक पर भी निर्भर करता है। कैसे करता है, कैसे निर्भर करता है, ये निर्भर ऐसे करता है कि आपने इस क्यूवेट के अंदर, इस क्यूवेट के अंदर आपने, भाई आप क्लोरोफिल ए आपने लिया है तो क्लोरोफिल ऐसा थोड़ी ना, क्लोरोफिल लिया और डाल दिया ऐसा थोड़ी ना, उसको हम किसी ना किसी विलायक के अंदर तो घोलते हैं, घोलते हैं। तो अब मैंने क्लोरोफिल ए को जिस विलायक के अंदर घोला है उस विलायक पर भी निर्भर करती है अवशोषण क्षमता। जैसे मान लो मैंने ईथर पर घोला है, ठीक है, तो ईथर में इसकी अवशोषण क्षमता आ गई 650 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन इसी को मैंने किसमें घोल दिया, इथाइल अल्कोहल में घोल दिया, इथाइल अल्कोहल में इसकी अवशोषण क्षमता रह गई 420 नैनोमीटर, मान लो मैंने ऐसे ले लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिस विलायक में आप उसे घोल रहे हैं, जिस विलायक में आप उसकी अवशोषण क्षमता ले रहे हैं, उस विलायक पर भी निर्भर करता है क्या, आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई है तो दोबारा पूछो, ये पूरी बात जो मैंने अभी तक बोली है आपको। कोई डाउट बच्चों, यस और नो में जवाब दिया करो, मैं वेट करती हूँ आप लोगों का, कि आप लोगों को नहीं समझ में आया। अगर आप लोग कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वाकई में, तो उनको अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार ही बताया जाए, और आ गया है तो आगे बढ़ते। कोई जवाब नहीं, पहले थे कितने, भाई केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बात नहीं, अपनी अपनी पसंद है केमिस्ट्री।
बात करते हैं किसकी, सक्रिय स्पेक्ट्रम की। सक्रिय स्पेक्ट्रम, सक्रिय स्पेक्ट्रम क्या है? सक्रिय स्पेक्ट्रम होता है कि जिस तरंग दैर्ध्य पे जो अवशोषित हुआ है, जब कोई भी आपने तरंग दैर्ध्य जो आपने अभी तक दी है, वो जो अवशोषित करी है किसी वर्णक ने, जो अवशोषण होता है उसके आधार पर हम उसका सक्रिय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, सक्रिय स्पेक्ट्रम जैसे प्रकाश संश्लेषण करना, ऑक्सीजन का उत्पादन करना। ठीक है, तो ये सब क्या है, सक्रिय है, यानी कि किसी अभिक्रिया की ये सक्रियता को दर्शाते हैं। किसी अभिक्रिया की सक्रियता को दर्शाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि आपने जैसे प्रकाश संश्लेषण किया है, ऑक्सीजन का उत्पादन है, तो इन सब कार्य, इन सब विभिन्न आपके सक्रियता यानी कि सक्रिय गतिविधियों के लिए किस तरंग दैर्ध्य पर कितना कार्य हो रहा है, वो होता है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं बच्चों, अभी मैंने जो बोली ये बात तो हमने समझ ली कि किस तरंग दैर्ध्य पे कितना सक्रिय हो रही है या कितना कार्य हो रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि क्लोरोफिल ए है, वो सबसे ज्यादा किसको अवशोषित करता है, नीले और लाल प्रकाश को करता है, नीले व लाल प्रकाश को करता है। इसी में मैं दोनों बात समझा दूंगी आपको। जैसे मान लो नीले और लाल प्रकाश को करता है, सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, तो CO2 का या मैं ये कहती हूँ O2 का उत्पादन, O2 का उत्पादन सबसे ज्यादा नीले और लाल प्रकाश में होता है। ठीक है, नीले और लाल प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। CO2 का उत्पादन नीले पर ज्यादा होता है, जबकि लाल पर थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो मैं ये कह दूंगी कि किससे पता चला हमें, इसका सक्रिय स्पेक्ट्रम के द्वारा, यानी कि इसका सक्रिय स्पेक्ट्रम इससे ज्यादा है, जबकि दोनों ही बराबर अवशोषित हो रही हैं, दोनों ही बराबर अवशोषित हो रही हैं। जैसे मान लो इसको और इसको कितना एब्जॉर्ब, ये 60-60% दोनों को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब इनकी सक्रियता की बात आ जाती है तो क्लोरोफिल ए इसके टाइम पर 70% एक्टिव रहता है, जबकि इसके टाइम पर ये कुछ 50% ही एक्टिव रहता है। यानी कि जब इसको लाल प्रकाश होता है उस टाइम पर इसकी क्रिया केवल 50% होती है, लेकिन जब इसको नीला प्रकाश दिया जाता है तो इसकी क्रियाएं 70% तक बढ़ जाती हैं, जबकि दोनों को बराबर अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि सक्रियता दोनों पर विभिन्न हो जाए। ऐसे ही और हो सकता है, ये तो मैंने आपको जब बात करी है जब जो अवशोषण हो रहा है उसी का सक्रिय उसी के लिए सक्रिय हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम और सक्रिय स्पेक्ट्रम बराबर हो। कैसे? हमने कहा नीले और लाल प्रकाश के लिए हरा प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, जैसे मान लो लगभग 5% ही एब्जॉर्ब हो रहा है, जबकि नीला और लाल प्रकाश हमने कहा 60-60% एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, नीला और लाल प्रकाश 60-60% एब्जॉर्ब हो रहा है, जबकि हरा प्रकाश केवल 5% एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि क्रिया कितनी हो रही है, तो देखा नीले और लाल प्रकाश में इसकी जो क्रिया हो रही है वो केवल कुछ 10% हो रही है, जबकि हरे प्रकाश के समय इसकी क्रिया कुछ 35% हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि भले ही से हरा प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, लेकिन हरे प्रकाश की कुछ मात्रा भी इसकी क्रिया को बहुत बढ़ा देती है। तो इस कहने का मतलब यहाँ पर इतना होता है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों ही भिन्न होते हैं। और ये बात समझ में, अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों भिन्न हो सकते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं। हो सकता है जिसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उसी से ज्यादा क्रियाशील रहे, और हो सकता है जिसको कम एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज्यादा क्रियाशील ये हो जाए। आगे बात समझ में? कोई डाउट है बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? नहीं?
चलिए बच्चों, तो इतना आज हमने किया। अब आपकी इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लोरोफिल की संरचना, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट की संरचना है जो आप सेल बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो आप उसको एक बार खुद से घर पे देख लीजिएगा, या मैं करवा दूंगी आपको कल। तब तक जो आज कराया है वो आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।